हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके सबसे भरोसेमंद चैनल मेथड क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड आयोग जयपुर के द्वारा, जी हां दोस्तों, स्टेनोग्राफर की पोस्ट को लेकर जो आज पेपर हुआ है उसकी आंसर की के बारे में अपन पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पेपर फेस्ट की जो आंसर की है उसके बारे में अपन डिटेल के साथ बात करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, जिससे जो भी रेगुलर अपडेट आए सबसे पहले चैनल के माध्यम से सटीक जानकारी के साथ आपको प्राप्त होती रहे। अब अपन बात करें तो ये देखिए दोस्तों, 21 मार्च यानी आज ही के दिन जो पेपर फेस्ट लगा है उसकी अपन पहले बात करेंगे सामान्य ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, सामान्य ज्ञान के 75 के लगभग जो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए थे उनकी अपन पूरी डिटेल के साथ बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा इसको और जूम कर देता हूं, जिससे आप आसानी से ये जो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन है उनको आप देख सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है पेपर के अंदर है, ये देखिए गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है बी, मध्य प्रदेश के अंदर जो गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उसकी बात करें तो इसमें देखिए इसमें से कौन सी भारत की खरीफ फसल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बाजरा खरीफ की फसल है, और ये जो बाकी हैं वो सारी रबी की फसल है। दोस्तों, गेहूं होगी, जौ होगी, चना होगी, सरसों होगी, ये जितनी भी है सारी रबी की फसल है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसे शॉर्ट में बोला जाता है दोस्तों निर्री, NEE और फिर आर, निर, इसके बाद अपन निर्री RI। इसके बाद इसका जो करेक्ट आंसर है उसकी अपन बात करें तो वो है आपका नागपुर के अंदर ये जो आपकी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसके बाद अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इसमें राजमार्ग से संबंधित क्वेश्चन आया है, इसके बारे में अपन देखें तो यहाँ पे देखिए इनमें से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन हिमालय नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो इसके अंदर अपन बात करें तो गोदावरी जो नदी है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ये दक्षिण भारत की नदी तंत्र का भाग है, हिमालय नदी तंत्र का भाग नहीं है। इसके अंदर देखें तो गंगा हो गई, सिंधु हो गई, ब्रह्मपुत्र, ये सभी हिमालय से ही निकलती हैं, लेकिन गोदावरी है वो दोस्तों हिमालय से नहीं निकलती, ये आपके दक्षिण भारत की नदी है। इसके बाद अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी अपन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो इसके अंदर अपन देखें तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है ए, 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस है वो आपका मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है ए, अपन बात करें तो जैसलमेर। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर भारत का सबसे शुष्क स्थान है। अगर यहाँ पे होता कि भारत राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है तो इसके अंदर रहता आपका दोस्तों फलोदी ऑप्शन में होता, तो वो आपको करेक्ट करना था। इसके बाद अपन बात करें तो जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, सारे पेपर के अंदर इजी क्वेश्चन ही आए, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। तो इसके अंदर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपन बात करें तो दोस्तों महाराष्ट्र भी इसका करेक्ट इसके अंदर नर्मदा बेसिन में होगा। इसके बाद गुजरात भी है, मध्य प्रदेश भी है, लेकिन राजस्थान है वो नर्मदा बेसिन का भाग नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो ऑप्शन ए, राजस्थान नर्मदा बेसिन का भाग नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये देखिए इसकी अपन बात और कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1:50,000 के पैमाने पर एक नक्शे पर खींचा गया 1 सेंटीमीटर भूमि पर क्या प्रदर्शित करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है बी, 0.5 किलोमीटर प्रदर्शित करेगा। इसके बाद अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर हो गया आपके 9 तक अपन ने बात कर ली है। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन भी, इसकी अपन बात करें तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नामक जो उपयोग है शब्द का उपयोग किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, जॉर्ज थॉमस के द्वारा अपनी जो बुक है उसके अंदर प्रथम बार 1800 ईस्वी के अंदर जो राजपूताना शब्द है उसका प्रयोग किया गया था।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, गुरु शिखर 1722 या फिर 1727 मीटर ऊंची है दोस्तों। ये भी आप जरूर ध्यान में रखें, सबसे ऊंची चोटी है और जो सिरोही जिले के अंदर आती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो बहुत बार रिपीट ये भी क्वेश्चन हो चुका है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वन्य जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी ने अपना जो बलिदान दिया था खेजड़ली आंदोलन के अंदर है, उसी को लेकर ही जो हर साल उनकी याद में वन्य जीव संरक्षण को ही लेकर जो पुरस्कार है वो भी दोस्तों दिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, वो भी अपन देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, अवरोही क्रम को लेकर ये क्वेश्चन है, तो बड़ा ध्यान से इसका भी आंसर अपन देख लेते हैं। इसमें देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम दोस्तों, घटता हुआ क्रम इसके अंदर बताना है। तो सबसे पहले अपन बात करें तो इसमें देखिए ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है जैसलमेर, फिर हो गया नागौर और फिर आपका टोंक। तो इसके अंदर अपन बात करें तो सबसे पहले 1, 2, 3, ये देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, वही आपका करेक्ट आंसर है। सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का वो जैसलमेर। इसके बाद इस ऑप्शन के अंदर बात करें तो 2 नंबर पर आएगा नागौर और इसके बाद है टोंक जिला। अपन यहाँ पर इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे आपका 14 नंबर का, 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी भी अपन और बात कर लेते हैं। इसके बाद देखें तो यहाँ पर देखिए, राजस्थान के किस भाग में तांबे के पुराने प्रचुर भंडार हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है बी, खेतड़ी को दोस्तों अपन बात करें तो तांबर सिटी है, उसे भी कहा जाता है खेतड़ी को, और झुंझुनू जिले के अंदर आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है बी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी अपन बात करें तो राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज्यादा आरक्षित वन्य क्षेत्र हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपन बात करें तो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर आरक्षित वन्य क्षेत्र हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 16। जी हाँ दोस्तों, 16 है वो मिलान करने से संबंधित है, तो उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। ये देखिए, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जो जोड़ा गलत है उसे आपको यहाँ पर चुनना है। तो इसके अंदर अपन बात करें तो सबसे इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, उम्मेद सागर बांध है वो भीलवाड़ा में नहीं है, इसका ये करेक्ट आंसर हो गया आपका। इसके बाद और जितने भी जो बांध है वो राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर है, बजाज सागर है वो आपका डूंगरपुर के अंदर है, और इसके बाद जो आपका जवाई बांध है वो पाली के अंदर है, लेकिन उम्मेद सागर है वो भीलवाड़ा के अंदर नहीं है दोस्तों। इसके बाद अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर है आपका 17, राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों आपकी जो जलोढ़ मृदा है वो जयपुर वाले बेल्ट के अंदर पाई जाती है, तो जयपुर भरतपुर जो एरिया है इसी के अंदर पाई जाएगी। और यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, भरतपुर के अंदर आपकी जो जलोढ़ मृदा है वो पाई जाती है। नदियों के द्वारा जो लाई जाती है मृदा, उसे जलोढ़ मृदा कहा जाता है। इसके बाद अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। ये भी दोस्तों मेल संबंधित है, मेल करने के लिए ही ये क्वेश्चन है। इसके अंदर भी अपन देख लेते हैं। ये देखिए, जोड़ा बनाए और दिए गए कूट में से सही उत्तर चुने। इसके अंदर बताया गया है, एक तरफ अभ्यारण्य वगैरह जो दे रखे हैं और एक तरफ उनके स्थान दे रखे हैं। तो सबसे पहले पक्षी अभ्यारण्य है, उसे बोला जाता है दोस्तों केला देवी घना पक्षी विहार, इस प्रकार से इसका पूरा नाम है। तो इस प्रकार से आप इसे मैच कर सकते थे। इसके बाद बाघ परियोजना है वो आपकी रणथंभौर के अंदर है, और काला हिरण अभ्यारण्य है वो है ताल छापर के अंदर। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, BCA, यह आपका इसका करेक्ट आंसर हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसे भी अपन और देख लेते हैं। ये देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, श्री गंगानगर। इसे राजस्थान का अन्ना नगर भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा गेहूं वगैरह इसी जिले के अंदर होते हैं। तो इस कारण इसे ये राजस्थान का जो एकमात्र ऐसा जिला है जिसके अंदर जो गेहूं वगैरह सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है श्री गंगानगर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, इसकी अपन बात करें तो इनमें से कौन सी राजस्थान की भेड़ की किस्म नहीं है? तो इसके अंदर अपन देखें तो ये दोस्तों, ये जो आपकी पुंगल हो गई, मगरा, चोकला, ये सारी की सारी भेड़ की किस्में हैं, जो नस्ल है। और इसके अंदर जो बर्बरी है ये भेड़ की नस्ल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो ऑप्शन है सी। इसके बाद अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसके अंदर अपन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21,
21 जो क्वेश्चन है उसकी अपन बात करें तो ये देखिए, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त ये परियोजना है और इसके अंदर दोस्तों मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसमें अपन बात करें तो निम्न में किन स्थानों पर चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ दोस्तों, जयपुर और जोधपुर होगा इसका करेक्ट आंसर। जयपुर की जो अपन बात करें तो जो मोचड़ी उद्योग वगैरह जो प्रसिद्ध हैं और जोधपुर का जो टांकला उद्योग जो प्रसिद्ध है, तो ये सारे के सारे दोस्तों चमड़ा उद्योग पर ही आधारित हैं, तो आप इसे जरूर ध्यान में रखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 23 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देखिए, राजस्थान में मिट्टी टेराकोटा की मूर्ति बनाने का मुख्य कला केंद्र कौन सा है? तो जो मिट्टी की मूर्तियों बनाने का जो प्रसिद्ध कला केंद्र है वो दोस्तों मोलेला गांव राजसमंद के अंदर स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है डी। इसके बाद नंबर 24 क्वेश्चन है, इसकी अपन बात करें तो निम्न सभी राजस्थान की रबी की तिलहन है सिवाय, तो इसके अंदर बताना है कि किन इसके सिवाय सभी की राजस्थान की जो यहाँ पर देखिए तिलहन की जो फसलें हैं, तो इसके अंदर अपन बात करें तो ऑप्शन है नंबर सी, मूंगफली इसका करेक्ट आंसर हो गया। मूंगफली के अलावा सभी भी जो जितनी भी जो फसलें आप दे रखी हैं वो सारी की सारी दोस्तों राजस्थान की रबी की तिलहन की जो फसलें हैं दोस्तों, तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखें। ये सिवाय देखकर यहाँ पे कंफ्यूज ही किया गया है और कुछ भी नहीं किया गया है, तो इस प्रकार के जो कंफ्यूजन क्वेश्चन है वो भी आप जरूर ध्यान से देखें। इसके अंदर अब बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहां पर स्थित किया जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका बी, नोखा जैसलमेर के अंदर दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का जो संयंत्र है, सौर ऊर्जा पार्क है, वो जो अपन बात करें तो वो स्थापित किया जा रहा है। सबसे बड़ा है उसकी बात करें तो वो भड़ला जोधपुर के अंदर है। जी हाँ दोस्तों, भड़ला जोधपुर के अंदर सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का पार्क स्थित है, लेकिन जो दूसरा अपन बात करें तो वो है आपका नोक है जैसलमेर के अंदर। इसके बाद अपन बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 26, इसे भी आप जरूर देख लीजिए। राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना कौन सी है? तो ये देखिए, जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा जो योजना चलाई गई थी उसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, भामाशाह योजना। भामाशाह योजना 2008 के आसपास दोस्तों जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा जो चलाई गई थी वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 27। जी हाँ दोस्तों, 27 भी बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत बार रिपीट हो चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, जयपुर जिले की सबसे ज्यादा जो आपकी जनसंख्या और जनघनत्व दोनों ही सबसे ज्यादा है दोस्तों। इसके बाद अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर है आपका 28, वर्तमान में राजस्थान में कौन सी संस्था उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराती हैं? तो दोस्तों ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और इसे आप जरूर ध्यान से देखें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, रिको के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, रिको के द्वारा जो मूलभूत उद्योगों को जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करवाई जाती हैं, तो ये भी आप जरूर ध्यान से देखें। राज्य सिक्कों में आप कंफ्यूजन नहीं होना था इसको, इस क्वेश्चन के अंदर रिको इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद दोस्तों अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर है आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। कानड़ दे प्रबंध किसके द्वारा रचित है? तो पद्मनाभ के द्वारा जो अपन बात करें जो बुक है वो कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ के द्वारा रचित है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 30 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर बात करें तो ये देखें, निम्नलिखित में से कौन से मेले और उनके मनाने के महीने का जोड़ा सही नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, बाबा रामदेव जी का जो मेला है वो बाबारी बीज से बाबारी दशमी यानी कि अपन बात करें तो भाद्रपद से आपका जो भाद्रपद के अंदर ये जो मेला है वो बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है श्रावण मास के अंदर ये मेला नहीं बढ़ता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर इसके अंदर हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसकी भी अपन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें देखें, निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है? तो इसके अंदर अपन बात करें तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, आम चिक्कू
आम चिक्कू, इस प्रकार से कुछ एक शॉर्ट ट्रिक रहती है। तो उसे भी आप अगर किसी बंदे को याद है तो वो इसके अंदर आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, तारागढ़ का जो किला है दोस्तों वो यूनेस्को धरोहर सूची के अंदर सम्मिलित नहीं है दोस्तों। तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखें। इसके बाद यूनेस्को जो विश्व धरोहर सूची है उसके अंदर तारागढ़ का जो किला आपका सम्मिलित नहीं है। इसके बाद अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 32। जी हाँ दोस्तों, 32 के अंदर देखें तो निम्न सभी शैलियां ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती हैं सिवाय, तो ये जो जितनी भी जो शैलियां आप यहाँ पर दे रखी हैं वो ढूंढाड़ के अंदर आती हैं, एक नहीं आएगी। इस क्वेश्चन का इस प्रकार से आपको समझना था। तो दोस्तों बूंदी शैली है वो अलग से ही अपनी आप में एक शैली है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी बूंदी शैली है। यहाँ पर देखिए जयपुर शैली भी ढूंढाड़ के अंदर आती है, उनियारा, आमेरियस, जितनी भी जो 3 शैली हैं वो ढूंढाड़ चित्रकला के अंदर आती हैं, और बूंदी जो पशु पक्षियों की शैली है वो अपने आप में ही एक अलग शैली है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है बूंदी शैली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 33। पाबूजी की फड़ सुनाते समय इस मुख्य वाद्य जो यंत्र है उसका उपयोग होता है। तो दोस्तों रावण हत्था का उपयोग पाबूजी की फड़ सुनाते समय जब कोई ऊंट वगैरह बीमार हो जाता है तो पाबूजी की जो फड़ है वो बांची जाती है और उसके समय रावण हत्था का जो उपयोग है वो किया जाता है। तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 34 दोस्तों। 34 की अपन बात करें तो ये देखिए राजस्थान का वह स्थान है जो पहले विराट नगर से जाना जाता था, जहां पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया था, आज किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अपन बात करें इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, बैराट। बैराट को ही पहले विराट नगर के नाम से जाना जाता था और अब इसे वर्तमान के अंदर दोस्तों बात करें तो बैराट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 35 नंबर की बात करें तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप से क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी इसका आंसर है। इसमें देखें तो निम्न में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चार्मर डांस से जाना जाता है। तो स्नेक चार्मर डांस यानी यहाँ पे इंग्लिश के अंदर बोल दिया है इसको, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कालबेलिया। कालबेलिया जो नृत्य है उसे स्नेक चार्मर डांस के रूप में जाना जाता है और एकमात्र नृत्य है दोस्तों जो यूनेस्को विश्व धरोहर के अंदर सम्मिलित है। इसे भी आप जरूर ध्यान में रखें। इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा नृत्य है जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के अंदर सम्मिलित है। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका कालबेलिया। इसके बाद अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर है आपका 36 की बात करें तो यहाँ पर देखिए राजस्थान के ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, माउंट आबू के अंदर जो ग्रीष्म उत्सव है वो मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 37। यहाँ पर देखिए राजस्थान में तिलपट्टी के लिए यह स्थान जाना जाता है। तो तिलपट्टी हो गई या फिर कुब्बड़ पट्टी हो गई, इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो अजमेर और ब्यावर वाला जो बेल्ट है, नागौर व अजमेर के मध्य ब्यावर वाला जो बेल्ट है, इसे आपको यहाँ पर तिलपट्टी या कुब्बड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 38। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 है लोक देवता का क्वेश्चन है। तो निम्न में से कौन लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ऊंट वगैरह की जो बीमार वगैरह हो जाते हैं तो दोस्तों उनकी पूजा के पाबूजी की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऊंटों के देवता, ऊंटों के रक्षक के रूप में पाबूजी को जाना जाता है और ऊंट लाने का श्रेय मारवाड़ के अंदर भी पाबूजी को ही जाया जाता है। तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 39 के अंदर देखें तो पंडित जसराज। जी हाँ दोस्तों, पंडित जसराज देश गायकी से संबंधित हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, मेवाती घराने से ये संबंधित हैं। तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 40 नंबर का जो क्वेश्चन है यह देखें तो राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं। तो बूंदी को दोस्तों बावड़ियों का शहर कहते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन है जो उपनाम वाले जिलों के उपनाम को लेकर जो क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट होते रहते हैं। तो जब भी आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आप जरूर देखें। 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। अब बात करें तो क्वेश्चन नंबर 41 है, बोली से संबंधित है दोस्तों। इसकी भी अपन और देख लेते हैं। उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ में कौन सी बोली ज्यादातर बोली जाती है। तो दोस्तों इसे मेवाड़ कहा जाता है। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ वाला जो एरिया और इसके अंदर मेवाड़ी जो बोली है वो ही बोली जाती है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसके बाद अपन बात करें तो दमना एक गहना है जो पहना जाता है। जी हाँ दोस्तों, दमना है वो आपकी बात करें तो अंगुली के अंदर पहना जाता है। दमना अंगुली के अंदर पहना जाता है। तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 43।
क्वेश्चन नंबर 43 अपन देखें तो निम्न में से शिलालेख, प्रशस्ति और उनके वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसकी अपन बात करें तो सबसे पहले दोस्तों एक तरफ तो आपके शिलालेख दे रखे हैं और एक तरफ उनके वर्ष हैं वो दे रखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर देख लीजिए आप 1, 2, 3। जी हाँ दोस्तों, अचलेश्वर शिलालेख वो आपका 1285 के अंदर रहा, दिलवाड़ा शिलालेख 1216 के अंदर, और कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है वो महाराणा कुंभा के द्वारा जो बनवाई गई थी वो यहाँ पर 1460। तो इस प्रकार से आपका जो करेक्ट आंसर है वो 1, 2, 3। इसे भी आप जरूर ध्यान से देखें, इसके अंदर आप कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों किसी प्रकार से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 44। जी हाँ दोस्तों, जवार कला केंद्र राजस्थान में कहाँ यहाँ पर स्थित है। तो ये इसकी अपन बात करें तो जयपुर के अंदर दोस्तों जेएलएन जो मार्ग है वहाँ पर आपका जवार जो आपका कला केंद्र है वो जयपुर के अंदर स्थित है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। जी हाँ दोस्तों, इसकी अपन बात करें तो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हो चुका है। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ इनके द्वारा बनाया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, राणा कुंभा के द्वारा जो चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ है वो बनाया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 46। भरतपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये देखिए महाराजा सूरजमल जाटव का पलोटा जिसे कहा जाता है उसे उन्हीं के द्वारा जो अपन बात करें तो भरतपुर शहर की स्थापना वो की गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 47 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी अपन बात करें तो यहाँ पर देखिए राजस्थान में ब्रिटिशों के शासक हरबख्श पाल सिंह के साथ कहां पर संधि की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है करौली के शासक हरपाल सिंह के साथ ही दोस्तों ब्रिटिशों ने सबसे पहले जो अपनी यहाँ पर जो संधि थी वो की गई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह आपका 48 की अपन बात करें तो युद्धों को लेकर जो क्वेश्चन है उसके भी अपन देख लेते हैं। निम्न युद्धों को ध्यान में रखकर उनके सही काल अनुक्रमांक को बताएं। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपका कौन कौन सा जो कालक्रम है उसी के आधार पर इस क्वेश्चन का जो आपको करेक्ट आंसर है वो देना है। तो सबसे पहले दोस्तों हुआ था तराइन का युद्ध 1192 के अंदर, फिर हुआ था आपका खानवा का युद्ध दोस्तों 1527 के अंदर। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही प्रसिद्ध है आपका खानवा का युद्ध। और इसके बाद हुआ था आपका हल्दी घाटी 1576 के अंदर। तो इस प्रकार से आप 1, 2 और 3 ये देखिए 3, 2, 1 जिसका करेक्ट आंसर है 321। जी हाँ दोस्तों, 321 जिसका करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर है वो देना था। अब अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर है आपका 49 भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी आप जरूर ध्यान से देखें। ये देखिए गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसको लेकर जो अपन बात करें तो यह देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, गोपाल सिंह खरवा और केसरी सिंह बारट के द्वारा जो ये स्थापना है वो की गई थी वीर भारत सभा की दोस्तों। अब इसके बाद अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर 50 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हो चुका है। ट्रेंच कमीशन से संबंधित है। तो दोस्तों किसानों के जो आंदोलन हुए थे उसी टाइम पर ये जो ट्रेंच कमीशन है वो बेगू किसान आंदोलन के अंदर गठित किया गया था। और दोस्तों जो लाग बाग को लेकर जो आयोग के द्वारा अपन बात करें तो ट्रेंच कमीशन है वो गठन किया गया था। तो इस प्रकार से आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। दो ही बड़े फेमस राजस्थान के अंदर आंदोलन हुए थे, किसान बेगू और बिजोलिया। तो बेंगू के अंदर जो आपका ट्रेंच कमीशन है वो गठित किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 51 नंबर का। 51 के अंदर देखें तो राजस्थान में 1857 का संग्राम कहां से शुरू हुआ था। तो इसका अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर है इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका नसीराबाद छावनी से सबसे पहले दोस्तों राजस्थान के अंदर जो 1857 की जो क्रांति है उसका जो आपका अपन बात करें तो शुरुआत की गई थी। इसके बाद अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर है आपका 52 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अपन देखें तो राजस्थान दिवस से मनाया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो 30 मार्च को हर साल राजस्थान दिवस है वो मनाया जाता है। इसके बाद अपन देखें तो 53 नंबर का क्वेश्चन है राजस्थान में के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए। तो जो प्रजामंडल है उनके ऊपर विचार करना है और इनकी स्थापना के अनुसार सही कालक्रम है उसको अपन यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले दोस्तों आपकी स्थापना हुई थी जयपुर प्रजामंडल की। इसके बाद हुआ था आपका मैं बात करूँ तो किशनगढ़ और इसके बाद हुआ था आपका बांसवाड़ा प्रजामंडल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर अपन देखें तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 54 की बात करूं तो ये देखिए 54 के अंदर देखें तो राजस्थान में भील और ग्रासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की थी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी गोविंद गिरी के द्वारा जो आपकी संप सभा है उसकी स्थापना
की गई थी दोस्तों। ये देखिए जो एकी आंदोलन वगैरह वो भक्त आंदोलन है दोस्तों, वो भी इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। एकी आंदोलन तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा, और भक्त आंदोलन है दोस्तों वो गोविंद गिरी के द्वारा ही चलाया गया था। तो इसे भी आप जरूर ध्यान में रखें। इसके बाद भीलों का मसीहा भी कहा जाता है दोस्तों गोविंद गिरी को। इसके बाद कु संबंधित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, भील जनजाति के जो घर होते हैं उन्हें कु कहा जाता है। तो ये शब्दावली से संबंधित जो भीलों की शब्दावली को लेकर जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर देखने को मिला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 56 नंबर की बात करें तो देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को प्रारंभ करने वाला राजस्थान, यहाँ पर देखिए प्रथम राज्य था दोस्तों, प्रथम राज्य था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बख्तरी गांव से जो पंचायती राज व्यवस्था है वो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू की गई थी, और राजस्थान इसका प्रथम राज्य है देश का। तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी अपन और देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जरूर ध्यान से देखें। मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय कार्यक्रम संबंधित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, नारी सशक्तिकरण से ये जो आपका 7 सूत्रीय कार्यक्रम है वो दोस्तों संबंधित है। इसके बाद राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों के अंदर हुआ, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है दोस्तों। 7 चरणों के अंदर राजस्थान का जो एकीकरण है वो पूरा हुआ है। इसके बाद जो मिलान से ही संबंधित है एक और क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिला, क्वेश्चन नंबर 59 नंबर की बात करें तो ये देखिए एक तरफ तो यहाँ पर पशु प्रजनन केंद्र है और एक तरफ इनकी नस्ल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसके अंदर अपन देखें तो दोस्तों सबसे पहले डग है वो आपकी रहेगी मालवी के अंदर, ये जो आपकी नोहर है वो रहेगी राठी के अंदर, और चंदन है वो रहेगी आपकी थार पारकर के अंदर। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार रिपीट हो चुका है। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, झुंझुनू के अंदर शेखावटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है वो स्थित था दोस्तों। इसके बाद अपन बात करें तो 61 राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों इसको आप यहां पर देख सकते थे जेम्स मार्केट। जी हां दोस्तों, जेम्स मार्केट को लेकर राजस्थान का जो जयपुर जिला है, जी हां जयपुर जिला है वो विश्व प्रसिद्ध है। जयपुर जिला को लेकर यहां पर आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो दे सकते थे। इसके बाद दोस्तों जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 62 नंबर के अंदर देखें तो राजेंद्र कुमार भंडारी जो हाल ही में चर्चा में थे किस पुरस्कार के विजेता हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 इन्हें दिया गया है राजेंद्र कुमार भंडारी को। इस कारण दोस्तों ये वर्तमान के अंदर चर्चा में थे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इनको भी अपने और देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 63 एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 भारत और फ्रांस के मध्य हवाई सैन्य अभ्यास का आयोजन जनवरी 2021 में किस स्थान पर हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपन यहाँ पर देखें तो दोस्तों डेजर्ट का जैसे नाम आ जाएगा आपको जोधपुर उसके अंदर करेक्ट आंसर करना है, क्योंकि दोस्तों जोधपुर के अंदर ही जो सैन्य वगैरह अभ्यास हैं वो सारे के सारे हवाई एयरपोर्ट संबंधित जो अभ्यास हैं हवाई संबंधित वो सारे के सारे जोधपुर के अंदर ही होते हैं, और डेजर्ट अगर नाम आ जाए तो आपको जोधपुर ही इसके अंदर करेक्ट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आ गया यहाँ पर 64। जी हाँ दोस्तों 64 नंबर की अपन बात करें तो ये देखिए नवंबर 2020 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपनी तरह के पहले अंगदान स्मारक का वर्चुअली उद्घाटन यहाँ पर किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जयपुर। दोस्तों अगर इस प्रकार के जैसे ही कोई क्वेश्चन आते हैं तो जिसके अंदर आपको जयपुर वगैरह ये जो ऑप्शन के अंदर देखे हैं तो आप इसको ही आप जरूर करेक्ट करके आ जाएं। मेरा तो ये मानना है अधिकतर 99% अगर जयपुर ऑप्शन में है तो आपका करेक्ट आंसर ही रहेगा, क्योंकि ऐसे जो इस प्रकार के जो आयोजन वगैरह होते हैं स्मारक वगैरह वो ज़्यादातर राजधानी के अंदर ही होंगे और जयपुर इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपन बात करें तो 65 नंबर की बात करें तो जनवरी 2021 में संपन्न WHO के कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता किस देश ने की, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारत के द्वारा। जो भारत के अपन बात करें तो भारत के जो मंत्री हैं हर्षवर्धन सिंह, जी हाँ दोस्तों हर्षवर्धन सिंह के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है 66 नंबर का जो क्वेश्चन है 1 जनवरी 2021 को
किस संस्था ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों डीआरडीओ के द्वारा अपना जो 63वां स्थापना दिवस है वो 1 जनवरी 2021 को मनाया गया। इसके बाद जो अपन बात करें तो जो क्वेश्चन नंबर है आपका वो है 67। आईयूसी का पूर्ण नाम क्या है जो हाल ही में चर्चा में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, इंटरमीडिएट यूजेज चार्जेज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंटरमीडिएट यूजेज चार्जेज, ऑप्शन नंबर ए आईयूसी का पूरा नाम है। तो ये भी आप ध्यान में रखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 68। जी हाँ, 68 ही बहुत बार क्वेश्चन ये भी रिपीट हो चुका है। किस संस्थान ने इंडियन इनोवेशन इंडेक्स का द्वितीय संस्करण जारी किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग के द्वारा ये जो संस्करण है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स वो जारी किया गया है और हर साल ये दोस्तों जारी किया जाएगा। दूसरी बार है वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। अब अपन बात करें तो आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 69 का जो क्वेश्चन है उसकी अपन बात करें तो ये देखिए, भारत में के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, गिरीश चंद्र मुर्मू है वो दोस्तों वर्तमान के अंदर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। राफेल फाइटर जेट जिसने 26 जनवरी 2021 की गणतंत्र दिवस फ्लाई पोस्ट में हिस्सा लिया वह किस देश से भारत ने खरीदा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, सभी को पता है फ्रांस से ही भारत ने 5th जनरेशन के जो फाइटर प्लेन है राफेल वो खरीदे हैं हाल ही के अंदर दोस्तों। अब बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका 71, इसकी अपन देखें तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 51वां संस्करण 16 से 24 जनवरी 2021 को यहां पर आयोजित हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों ए, गोवा के अंदर ही हर साल होता है दोस्तों। जैसे भी जब भी ये क्वेश्चन आए तो इसका आपको करेक्ट आंसर गोवा ही करना है, हर साल गोवा के अंदर ही ये होता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 72 के अंदर बात करें तो ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से ही रिलेटेड। वर्तमान केंद्रीय बजट में घोषित मित्रा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कृषि से संबंधित है दोस्तों। कृषि आधारित ये योजना है और ये वर्तमान के अंदर दोस्तों जो बजट आया था उसके अंदर दोस्तों फिर से इस योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया गया था। जो अपन बात करें तो निर्मला सीतारमण जो भारत की वित्त मंत्री है उनके द्वारा। इसके बाद ये थोड़ी और चर्चा के अंदर आ गई है ये योजना। इसके बाद नेपा उद्योग किस लिए प्रख्यात है? तो इसकी अपन बात करें तो ये देखिए दोस्तों, नेपा है वो अखबारी कागज के लिए उद्योग प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार ये क्वेश्चन है रिपीट हो चुका है। इसके बाद अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर आपका 74 किस शैवाल में सिल्का का प्रतिशत 55 से 65 पे होता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बता दिया जाएगा। अभी तक इसका कोई ऑथेंटिक आंसर मिला नहीं है तो इसलिए मैं आपको कोई इस प्रकार से जो आंसर है वो गलत भी नहीं बता सकता। अब बात करें तो क्वेश्चन नंबर है आपका 75, कोविड-19 संक्रमण के बचाव के टीके कोवैक्सीन और कोविशील्ड को इस तापमान पर रखा जाना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए ये 2 डिग्री से 8 डिग्री के मध्य जो कोविड-19 का संक्रमण का जो टीका है उसे रखा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपने 75 टोटल, जी हाँ दोस्तों 75 जो आपके जीके को लेकर जो क्वेश्चन थे उनकी पूरी डिटेल के साथ बात कर ली है दोस्तों। अब थोड़ी देर बाद मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा जिसके अंदर, जी हाँ दोस्तों, जो साइंस से रिलेटेड जो 75 क्वेश्चन आए हैं उनकी भी अपन और बात करेंगे। तो दोस्तों आप इतनी देर अपने जो क्वेश्चन है वो पेपर के अंदर मिलाएं। जिन अभ्यर्थियों के द्वारा दिया गया है वो आप सभी अपना जो पेपर है वो आप आसानी से मिलाएं। और किसी क्वेश्चन के अंदर अगर आप किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट देकर जरूर बताएं, वहां से दोस्तों आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। हो सकता है मेरे से भी दोस्तों 1-2 क्वेश्चन के अंदर भूल हो सकती है, तो आप इस को लेकर ज़्यादा आप परेशान न हो, वहाँ कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट देकर जरूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर बाद जल्द ही एक और बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।